Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to Digital Era Center free class. My name is Sidra and I'm the founder of Digital Era Center. Digital Era Center is basically a freelancing academy जहाँ पे हम online earning opportunity provide करते हैं to different people regarding their different skills like graphic designing, digital marketing, content writing and etc. This is the official website जो आप सबको अपनी स्क्रीन पे शो हो रही है. आप कोर्सेज के हवाले से डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं. लेट मी शेयर द लिंक विद ऑल ऑफ यू इन द चैट बॉक्स. So if anyone wants to go and visit our website, for sure you can. हम अपनी वेबसाइट पे अपने कोर्सेज के अलावा अपने स्टूडेंट्स का काम भी पब्लिश करते हैं, वो भी उनके अपने नाम से. इसके दो मेन रीजंस हैं. एक, हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं फॉर ऑल द हार्ड वर्क जो वो हमारे लिए करते हैं. एंड सेकेंडली, इसके थ्रू हमारी टीम, हमारे स्टूडेंट्स अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं. Then whether they are working as a freelancer on Fiverr, Upwork, या वो इंटरनेशनली किसी डायरेक्टली भी किसी क्लाइंट के साथ वर्क करते हैं फ्रॉम सोशल मीडिया भी, तो उन्हें जब वो क्लाइंट को ये चीज़ सिखाते हैं कि उनके नाम से उनका काम एक वेबसाइट पे मौजूद है, कंपनीज को ये जेस्चर जाता है दैट दिस पर्सन हैव द नॉलेज एंड दिस पर्सन हैव द एक्सपीरियंस, और उन्हें फर्दर प्रोजेक्ट्स लेने में बहुत आसानी होती है. इस तरह की कई और बेशुमार अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हम उन तमाम स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स जो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं. दिस इज द ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप जिसका इनविटेशन या जिसका एक्सेस जो है वो आप लोग को उसी सूरत दिया जाएगा जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं. यहाँ पे आप हमारे स्टूडेंट्स का काम देख सकते हैं, उनका जो है वर्क देख सकते हैं. प्लस इसका बेनिफिट ये है कि वंस आप एक दफ़ा हमारे कोर्स में, हमारी ट्रेनिंग में इनरोल होते हैं तो उसके बाद आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस है अपने ट्रेनर से बात करने का, अपनी क्यूरीज को क्लियर करने का. तो ट्रेनिंग ख़त्म हो भी जाती है, उसके बाद भी आप हमसे कनेक्टेड रहते हैं और आप कुछ भी हमसे पूछना चाहें, गाइडेंस लेना चाहें तो आप इस फेसबुक ग्रुप के थ्रू आसानी हमसे पूछ सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स, वी ऑल आर हियर फॉर फ्रीलांसिंग, सही. बट एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है हमारे दरमियान लोगों के जहनों में कि फ्रीलांसिंग और एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क है. बहुत ज़्यादा आज भी स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस करते हैं कि हमें ऑनलाइन जॉब चाहिए. देखिए, देयर इज़ नो सच थिंग ऑनलाइन जॉब जैसी कोई चीज़ होती नहीं है. अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं चंद घंटों के लिए, एक जो है इनकम के लिए, कुछ इनकम के लिए आप चंद घंटे काम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, आपके कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, दैट मीन्स यू आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर. अब आप वो चाहे किसी के लिए भी कर रहे हैं, चाहे वो आप फाइबर पे, अपवर्क पे काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी कंपनी, किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, बट उस काम को कहा जाता है फ्रीलांसर. एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वहाँ पे आपकी सैलरी, आपके वर्किंग आवर्स सब कुछ फिक्स होता है. ठीक है कि अगर आपकी 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी है तो आपने वही पूरी करनी है. अगर आप 10,000 रुपये पे हायर हुए हैं तो चाहे आप कितना ही काम करें उस 8-9 घंटे की ड्यूटी के अंदर आपको मिलने 10,000 ही फिक्स है. बट फ्रीलांसिंग में इस तरह नहीं होता. फ्रीलांसिंग में उतना ही पैसा मिलता है जितना आप एफर्ट लगाते हैं. एफर्ट कम होगी, पैसा कम होगा. एफर्ट ज्यादा होगी, पैसे ज्यादा मिलेंगे. ठीक. तो ये फर्क है, मेजर डिफरेंस है. जॉब जैसी, ऑनलाइन जॉब जैसी कोई चीज नहीं होती. आइदर आप फ्रीलांसर के तौर पे वर्क करते हैं, आइदर आप फुल टाइम एक एम्प्लॉयमेंट करते हैं एज ए जॉब के तौर पे हायर होते हैं. सेकेंडली, मूविंग ऑन टुवर्ड्स, इस कोर्स, इस ट्रेनिंग के अंदर हम आपको कौन से प्लेटफॉर्म सिखाएंगे. जी, हम आपको फाइवर और अपवर्क दोनों प्लेटफॉर्म सिखाएंगे. दोनों प्लेटफॉर्म पे काम किस तरह किया जाता है, दोनों प्लेटफॉर्म्स आपको सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे इन डेप्थ. सही. अब फ्रीलांसिंग के लिए सबसे पहले आपको किसी चीज की अगर जरूरत है तो वो है स्किल. बिना स्किल के आप फ्रीलांसिंग पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी तरह है जैसे बिना क्वालिफिकेशन, बिना एजुकेशन को आप जॉब नहीं ले सकते. इसी तरीके से फ्रीलांसिंग पे है कि बिना स्किल्स के आप प्रोजेक्ट्स नहीं ले सकते. आपने फ्रीलांसिंग तो सीख ली लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं है, ना आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, ना आपको कंटेंट राइटिंग आती है, ना आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको कुछ भी नहीं आता इनमें से.
तो आप क्या करेंगे, आप कैसे पैसे कमाएंगे, अपनी प्रोफाइल पे क्या लिखेंगे। और लेट्स सपोज आपको चले किस्मत से कोई क्लाइंट मिल भी जाता है, सही, लेकिन आप क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि यस यू आर द राइट पर्सन और वो एक करेक्ट पर्सन को जो है पैसे पे कर रहा है। देखिए हम हो या कोई भी पर्सन हो, अगर वो पैसे दे रहा है किसी चीज के लिए तो वो हमेशा आपको पैसे नहीं दे रहा, बल्कि वो उस एक्सपर्टी के पैसे पे करता है जो आपके पास है। हमारी तबीयत खराब होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को ही फीस देते हैं, उसी से आप फिर मेडिसिन लिखवा के जाके मेडिसिन लेते हैं, ना कि हम जाते हैं मेडिकल स्टोर पे खड़े हो जाते हैं और बोलते थे भाई दवाई दे दो। नहीं, हम कभी भी ऐसे नहीं करते। हम हमेशा जाते हैं पहले डॉक्टर के पास। क्यों जाते हैं, उसकी फीस क्यों देते हैं वहां पे, चाहे उसकी कितनी भी फीस हो, 1000 2000 जितनी भी फीस हो, हम वो पे करते हैं। बिकॉज हम ये चीज जानते हैं कि वो डॉक्टर एक्सपर्ट है अपने काम में, उसके पास उस चीज की क्वालिफिकेशन है, वो इस काम में माहिर है, वो हमसे ज्यादा इस काम की नॉलेज रखता है, और हम उस चीज के पैसे पे करते हैं, उस एक्सपर्टी के पैसे पे करते हैं। अगर आपके पास अपने काम की एक्सपर्टी ही नहीं होगी तो कोई बंदा आपको क्यों पैसे देगा। ठीक, तो यही एक जो है मेजर फ्लॉज होता है, जो लोग फाइवर को अपवर्क पे काम करना सीख लेते हैं, फ्रीलांसिंग सीख लेते हैं, लेकिन फिर बाद में वो यही बैठ के रोते हैं कि जी हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें काम नहीं मिल रहा है। उसका मेन रीजन यही होता है कि उन्होंने अपने स्किल को प्रोफेशनल लेवल तक सीखा ही नहीं होता। सीखा भी है तो बिल्कुल उनको बेसिक नो हाउ है, बेसिक नो हाउ से कुछ भी नहीं होता। आपको प्रोफेशनल लेवल तक के स्किल सीखने की जरूरत होती है ताकि आप अच्छे पैसे कमा सकें। अगर अच्छे पैसे कमाने हैं तो फिर अच्छा स्किल भी आना चाहिए, सही। अब बात करते हैं उन टॉप रेटेड स्किल्स की जिसकी फ्रीलांसिंग की दुनिया में या इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसमें नंबर 1 है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग चाहे आप एडोबे इलस्ट्रेटर के ऊपर करें, एडोबे फोटोशॉप पे करें या किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर करें, डजंट रियली मैटर, बट बहुत ज्यादा डिमांड है ग्राफिक डिजाइनिंग की। और ये एक ऐसा स्किल है जो कि बड़ा आसान स्किल है। अगर आप डिजाइनिंग की नॉलेज ले लेते हैं, आप डिजाइनिंग को सीख लेते हैं, ठीक है, तो आप एक छोटे से लोगो को भी क्रिएट करके अगर किसी कंपनी को देते हैं तो आराम से 10 15 20 डॉलर स्टार्टिंग में 10 15 20 डॉलर आराम से आप ले लेते हैं। और ऐसे भी फ्रीलांसर्स मौजूद हैं जो एक छोटा सा लोगो बनाने के लिए 50 100 200 डॉलर भी चार्ज कर रहे होते हैं, जस्ट फॉर अ सिंगल जो है लोगो। देन डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक बड़ा जबरदस्त स्किल है, ठीक है। अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटर या एफिलिएट मार्केटर किसी कंपनी के साथ काम करते हैं, सही, और जो है उनके लिए आप वर्किंग करते हैं, उनके आप जो है सेल्स करके देते हैं या उनके लिए आप डिजाइन बना के देते हैं, कैप्शन बना के देते हैं, आप उनके पेज को मैनेज करके देते हैं, उनके बिजनेस को मैनेज करके देते हैं, तो इसमें आप अच्छे पैसे कमाते हैं, ठीक है। और सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत अच्छा पैसा है। देन द थर्ड इज कंटेंट राइटिंग। वो लोग जो चाहते हैं कि हम आसान सा स्किल सीख लें, ठीक है, और अच्छे पैसे भी कमाएं, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कंटेंट राइटिंग, सही। कंटेंट राइटिंग आसान स्किल है। बाज औकात कुछ फ्रीलांसर्स को डेटा एंट्री के काम या छोटे मोटे एड कॉपी लिखने का काम, इस तरह के कामों के ऊपर भी जो है वो अच्छे पैसे मिल जाते हैं, ठीक। आप स्टार्टअप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। देन अच्छे पैसे कमाने के लिए आपको मजीद अपनी पर्सनालिटी के साथ मजीद स्किल्स को जोड़ना पड़ता है, ठीक है, और आप स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करते हैं। एक चीज याद रखिए, बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों का कि हम फ्रीलांसर बन जाएंगे तो फाइवर और अपर पे हम बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे, एकदम रातों रात अमीर हो जाएंगे। देखिए रातों रात कहीं भी कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हर जगह टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता है, और उस टाइम और एफर्ट के बाद ही आप बेहतरीन अर्निंग करते हैं। तो ये 3 जो मैं सजेस्ट करती हूँ टॉप रेटेड स्किल्स हैं। नंबर 1 ग्राफिक डिजाइनिंग, नंबर 2 इज कंटेंट मार्केटिंग एंड नंबर 3 इज डिजिटल मार्केटिंग, जो कि आपको सीखनी चाहिए अगर आप बेहतरीन पैसे कमाना चाहते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। देन आ जाते हैं बेनिफिट क्या है, हम क्यों बने फ्रीलांसर, क्यों काम करें हम फाइवर के ऊपर, अपर के ऊपर। एक, नंबर 1, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स या ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं, या फ्रॉड वाली बात है ही नहीं।
ठीक है, अगर आपको किसी क्लाइंट ने काम दिया है तो वो लाजमी आपको पे करके ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको पे नहीं करेगा और आपसे काम भी करवा लेगा। सही, तो ये इस तरह के फ्रॉड फाइवर पे अपवर्क पे मोस्टली नहीं होते। उसके बाद सेकंड फायदा ये है, बीइंग अ फ्रीलांसर, आप स्टूडेंट हैं, आप या कहीं जॉब करते हैं, ये आपके लिए एक एड इनकम होती है। ठीक है, आप कहीं जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, आप फुल टाइम कहीं जॉब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं लेकिन आपके उस सैलरी में आपके खर्चे पूरे नहीं होते, तो बीइंग अ फ्रीलांसर आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं ताकि आप अपना थोड़ा बेटर वे में जो है लाइफस्टाइल को ग्रूम कर सकें। सही, और प्लस यहाँ पे कोई वक्त की कैद नहीं होती है। आप सुबह वर्क करें, आप शाम वर्क करें, आपके अपने ऊपर होता है। आप ज्यादा काम करें, आप कम काम करें, या आपके अपने हाथ में। आप किसी को जवाबदेह नहीं है। जॉब की तरह वाली चीज नहीं है कि जी एक छुट्टी के लिए भी बॉस के आगे जो है 10 बहाने करने पड़ेंगे। एक्सक्यूज मी। सो वो वाली चीज नहीं है। यहाँ पे फ्रीलांसर में आप अपने बादशाह हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से काम करते हैं। जितना आप काम करके जितनी आप अर्निंग करना चाहते हैं उतना आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अनलिमिटेड पैसा कमाते हैं बीइंग अ फ्रीलांसर, पर आप भी कमा सकते हैं बीइंग अ फ्रीलांसर अनलिमिटेड पैसा। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारा पिछला बैच कल परसों ही उनकी लास्ट क्लास हुई है, और लास्ट क्लास हुई है उससे पहले ही मेरी स्टूडेंट को प्रोजेक्ट्स, आराम से प्रोजेक्ट्स उनको फ्री जो है मिल गए एज अ फ्रीलांसर। उन्होंने लास्ट क्लास जिस दिन थी उस दिन क्लाइंट को सबमिट भी कर दिए और उनको पेमेंट भी मौसूल हो गई। शी वाज रियली हैप्पी। उसका रीजन ये है कि उन्होंने प्रॉपर उसी तरीके से उस चीज को सीखा जिस तरह से मैंने सिखाया, जिस तरह मैंने वर्किंग करना उन्हें बताया, उन्होंने उसी अंदाज को अपनाया और उसी तरह वर्किंग की, और उन्हें कोर्स की ड्यूरेशन के दौरान ही प्रोजेक्ट भी मिल गया। तो यही होता है। अब आपके ऊपर है कि आप ट्रेनर के बताए हुए तरीकेकार को कितना फॉलो करते हैं। देन आ जाते हैं मूविंग ऑन टुवर्ड्स व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन द एंटायर ट्रेनिंग। तो ये हमारी जो ट्रेनिंग है फ्रीलांसिंग की, ये खाली फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि इसका पूरा नाम है फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंट स्किल्स। यानी कि यहाँ हम आपको कुछ इंस्टेंट स्किल्स भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें डिजाइनिंग के स्किल्स भी होंगे और कंटेंट राइटिंग के स्किल्स भी होंगे, ताकि अगर इनिशियली फिलहाल के तौर पे अगर आप फ्रीलांसिंग के साथ साथ अभी और कोई कोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या अभी आपके पास और कोई स्किल्स नहीं है, तो एटलीस्ट ये इंस्टेंट स्किल्स आपको हेल्प करेंगे ताकि आप अपना पहला प्रोजेक्ट ले सकें फ्रीलांसिंग के ऊपर, फाइवर के ऊपर, अपर के ऊपर अपना पहला प्रोजेक्ट ले सकें, एटलीस्ट काम शुरू कर सकें। ठीक है, जो जब काम शुरू हो जाए तो फिर आप मजीद और आगे चीज़ों को प्रोफेशनल लेवल तक सीख सकते हैं। सही। सेकेंडली हम आपको इसमें प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे अकाउंट क्रिएट कैसे होता है, अकाउंट रैंक कैसे होता है, ठीक है, आपकी प्रोफाइल कैसे रैंक करेगी फाइवर पे, अपवर्क पे। ठीक है, अपवर्क का तरीकेकार ये होता है कि डेली बेसिस पे लाखों लोग जो है अपवर्क पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, लेकिन उसमें से चंद तकरीबन 1000-10,000 के करीब ही प्रोफाइल सिर्फ अप्रूव करता है फेसबुक। फाइवर पे तो देखें चले होता है कि जी आपने अकाउंट बना लिया, फिर गिग बनाई, मौका बनाया, लेकिन अपवर्क के ऊपर ऐसे नहीं है कि आपने जी ईमेल डाला, नाम डाला, नंबर डाला, जी अकाउंट बन गया। नो वे। जब तक अपवर्क की मैनेजमेंट खुद आपकी प्रोफाइल को देखकर अप्रूव नहीं करेगी, अप्रूवल नहीं देगी, आप अपवर्क पे काम नहीं कर सकते। और वो तरीकेकार हम आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं। यहाँ पे हम हर स्टूडेंट का 110% अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल को अप्रूव करवा कर देते हैं। ठीक है, उनको पूरा तरीकेकार सिखाते हैं कि कैसे अप्रूवल लेना है, ताकि वो अपना के अगर किसी और का भी अब प्रोफाइल बना रहे हैं तो वो किसी और के लिए भी उनका अकाउंट जो है अप्रूव करवा सके। तो वो जो तरीकेकार है वो हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं, ताकि आप अपवर्क के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सके, क्योंकि अपवर्क हर एक को अलाउ नहीं करता है, सीरियस फ्रीलांसर्स को अलाउ करता है जो कि वाकई में काम करना चाहते हैं। ठीक। देन प्रपोजल राइटिंग फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट। प्रपोजल राइटिंग इसी तरीके से जैसे आप किसी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू जितना अच्छा होता है जॉब मिलने के चांसेस उतने जबरदस्त होते हैं।
सही इसी तरीके से फाइवर अपवर्क पे होता है कि जितना बेहतरीन आपका प्रपोजल होता है उतने ही ज्यादा आपके चांसेस होते हैं कि आपको ही प्रोजेक्ट मिलेगा। और ये ही चीज है जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रीलांसर्स को प्रोजेक्ट्स मिलते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इंटरनेशनल क्लाइंट का मयार क्या है और आपने उनके मयार के मुताबिक प्रपोजल कैसे सेट करना होता है, कैसे लिखना होता है। क्योंकि देखें यहाँ पे हम फाइवर पे चले जाएं या अपवर्क पे चले जाएं, जितने भी आपको जॉब्स दिखेंगी वो ज्यादातर इंटरनेशनल क्लाइंट दिखेंगे, मलेशिया के, कनाडा के, यूके, यूएसए के। ठीक है, यहाँ के आपको क्लाइंट्स दिखेंगे, उनका जो एक तरीकेकार होता है, ठीक है, जो गोरों का एक माइंडसेट होता है, उसी हिसाब से अगर आप प्रपोजल लिखेंगे ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट प्रोजेक्ट। अदरवाइज तो आप फिर भूल जाएंगे आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं। देन बात आती है इंटरनेशनल क्लाइंट से डील कैसे किया जाता है। देखिए बाद औकात लोग प्रपोजल भी अच्छा दे देते हैं, क्लाइंट उनसे आकर बात करता है, चैट करता है, या उनका एक तरीके से लाइव इंटरव्यू देता है, और स्टूडेंट या बंदा फ्रीलांसर वहीं पे फेल हो जाता है। सही, तो इंटरनेशनल क्लाइंट को किस तरह से ग्रैब करना है, उनसे किस तरह बात करनी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है बात करते हुए, ये सब कुछ आपको इसमें सिखाया जाता है, बताया जाता है, एक एक चीज़ इन डेप्थ तरीके से। और वही तरीकेकार हम आपको यहाँ बताते हैं जो मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स मौजूद हैं ऐसे जिनको प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिन्होंने वर्किंग की है विद इन द ट्रेनिंग प्रोसेस। ट्रेनिंग का प्रोसेस खत्म हुआ भी नहीं और उनको प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गए फाइवर पर। और एक बिगनर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आपको पहले ही महीने के अंदर, जब आपने अपनी प्रोफाइल बनाई है, फर्स्ट मंथ के अंदर अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, इट मीन्स क्या आप अपने माइंड में बिठा ले अन करीब आप टॉप रेटेड फ्रीलांसर बनने वाले। सही, और अगर आपको स्टार्टिंग के 3 महीने तक भी प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो फिर आप समझ लें आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, आपको एक्सपर्ट की एडवाइस की जरूरत है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर क्वेश्चंस, जिस जिसके जो जो क्वेश्चंस हैं गो अहेड, वन बाय वन चैट में पूछते जाइए, वन बाय वन मैं सबके सवालों के जवाब दूंगी। सही, ईच एवरी क्लास के बाद असाइनमेंट्स तो होते हैं, असाइनमेंट हर स्टूडेंट का चेक होता है। ठीक है, हर असाइनमेंट चेक होने के बाद जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो स्टूडेंट्स को हम गाइड करते हैं, और प्लस यहाँ पे हम आपको वो जो है ना प्रैक्टिकल क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं कि आप अगर कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं या समझ गए हैं लेकिन आप जब खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपसे नहीं हो रहा, सही, तो वो हम आपको फिर सिखाते हैं प्रैक्टिकल क्लास में, अपने सामने करवाते हैं, ताकि आपको वो चीज़ आपकी थ्योरी जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी होती है, सिर्फ और सिर्फ हम असाइनमेंट्स की बेस पे नहीं करते, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स असाइनमेंट कर नहीं रहे होते हैं। ठीक है, तो जब असाइनमेंट नहीं कर रहे तो प्रैक्टिकल क्लास होगी जिसमें आप हमारे सामने बैठ के काम करेंगे, और फिर गलती की गुंजाइश जो है वो एटलीस्ट खत्म हो जाती है।